हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम सबको भाई। कैसे आप लोग क्लास लाइन कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक। परेश बढ़िया है। तो अगले दिन दो सवाल में आपका क्लास खल्लास हो गया था। बढ़िया बात है, हो गया, कुछ करना था नहीं। यदि 10 20 सवाल खराड़ दे किसी को समझ में आए नहीं तो कोई फायदा नहीं, आप उतना संभव भी नहीं। इसीलिए हमारा जो अपना है कन्वेंशनल प्रोसेस उसी से हम पढ़ाते हैं। हमको कोई ठेकेदारी का हिसाब किताब नहीं है, आप लोग को समझाते हैं हम। मेरा ध्येय रहता है कि समझे। अच्छा, अब अभी आज जो हम क्वेश्चन आपके लेके आए ना, कहने के लिए क्लास 9 के लिए थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसलिए भी तैयार रहिए। क्या अच्छा से टफ नहीं होगा, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये आपके इन अभी हम उसी में है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, उसी में है। और एंड ऑफ चैप्टर में ही है जहां पर हम लोग 10 क्वेश्चंस हैव बीन ऑलरेडी सॉल्व। 10 प्रश्नों को हम लोगों ने, अब कहानी और भाषण में 1 2 मिनट बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है मैथ के क्लास में, इसीलिए टॉपिक पर आते हैं। 11 नंबर बनाना है। क्वेश्चन निकालिए अपना अपना किताब और पढ़िए। लैंग्वेज देखिए, बहुत इजी से समझिए, बहुत कुछ नहीं है। जहां कुछ टेक्निक समझने का है, मैं बहुत ही कैटेगोरिकली, बहुत ही अच्छी अच्छे ढंग से आपको बताने का काम करूंगा। ठीक है, देखिए हम समझा पाते हैं कि नहीं। चलिए, अब ये तो जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ ही रहे हैं तो लेट पी एक्स बराबर एक्स प्लस, ये थोड़ा सा लिख लेना पड़ेगा। क्या है कि इसमें प्लस माइनस का बात है, 2 3 इसका खंड है, 3 खंड है इसका, तो इसलिए लिखेंगे तब ना याद रहेगा। इसको ऑलवेज लिख के रखना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी, ओ पी एक्स बराबर, ये पी एक्स का है, पी एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स है सी एक्स प्लस डी। क्या वही तो होगा, प्लस डी। अच्छी बात, ये दो पॉलिनोमियल्स, पहला पी एक्स। अच्छा एक बात मैं बता दूं, एक दिन और मैं कोई सवाल बनाया था, 13 नंबर था उसका, वो एक ही क्लास में कंक्लूड हो गया था। आज उसी टाइप का ये भी सवाल है, और इसीलिए ज्यादा भागो मत, इस सवाल को अच्छा से समझो। ए एक्स यदि हो जाएगा दूसरा हम जरूर बनाएंगे, लेकिन ध्यान से सुनो, अच्छे तरीके से सुनो, ऐसा सुनो कि फिर दोबारा तुमको पढ़ने का जरूरत न पड़े, रिवाइज करने से हो जाए। एक पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन का बहुत सारा भाग है। पहला भाग में पूछता है, पहला भाग है P0 बराबर 5, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये 5 क्या है, I0 क्या है। बिल्कुल इसको समझना चाहिए। P0 ये इसके फॉर्म में होता है, यानी कि x बराबर 0। ये इस रफ को याद रखो अपने ब्रेन में, एक कोने में डाल दो कि यहाँ के लिए x 0 है। अब जब भी हम लोग ax प्लस बी वाई निकालेंगे तो इस चीज का ख्याल रखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है यदि पॉलिनोमियल px माइनस qx, दूसरा क्वेश्चन है px माइनस qx, इसलिए मैंने बताया ना कि दोनों पॉलिनोमियल को लिखना जरूरी है। अब हम cx प्लस डी और ax प्लस बी हमको तो याद ही रखना पड़ेगा ना, तब ना माइनस माइनस का हिसाब किताब करेंगे बराबर। चलो, और क्या बोलता है दूसरा पॉलिनोमियल px माइनस qx कट्स द एक्सिस एट 30, cuts the x axis, cuts the x axis at 30, यानी कि 30 पर ये काटता है, ये बहुत अच्छी बात है। और तीसरा द सम, तीसरा भाई तो क्वेश्चन में ही भर जाएगा, नहीं इसीलिए बोला ना थोड़ा धैर्य से रहो। द सम px प्लस qx, px प्लस qx है ना,
इज इक्वल टू 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 4। ध्यान देना, इस साइड मेरा ये डाटा रहेगा, इस साइड हम बनाएंगे, इस सभी को मिटा देंगे। ये तुमको बताने के लिए था ना, इसको रखना पड़ेगा। हाँ तो इसको तो भाई है रहेगा ही, इतने इतने अंदर में ही बनाना होगा आपको। ठीक है, बनाऊंगा। अच्छा, और क्या बोलता है, फॉर अच्छा फॉर रियल 6x प्लस 4, अच्छा ऑल रियल वैल्यू एक्स, छोड़ो ना वो नहीं लिखना है। फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स, तुमको निकालना क्या सब है बेसिकली, देखो कितना लंबा। फाइंड पी एक्स एंड कैसा, माथा घूर रहा है ना, माथा घूर रहा है ना कि नहीं घूर रहा है? जरूर घूर रहा है, बोलो नहीं घूर रहा है? नहीं घूर रहा है। नो सर, मैं मैथ पढ़ने चला हूं, माथा क्यों घूरेगा? अब आप इधर बनाइए, और इसको तो भाई पहला P05, ये डाटा सब हम कहाँ रखें, इधर ही एक साइड में रखने वाले थे। ठीक है, इसको लाइन यहाँ पर टान देते बाबू सो। देखो ये हुआ तुम्हारा लाइन, इसमें मैंने क्या सब रखा, दूसरा क्वेश्चन को रखा, पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स द पॉइंट एट एक्स एट 30। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन प्लस तीसरा क्वेश्चन प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 6x प्लस 4 कट्स एट इतना इतना इतना। ठीक है, अब इतना कुछ करके हमको निकालना है ये पी एक्स और ये क्यू एक्स। अब तुम कहोगे सर तो दिया ही हुआ है पी एक्स एक्स प्लस बी, दिया ही या क्यू एक्स सी एक्स। अरे भैया ये तो नोशन में है, ये तो तुम्हारा वेरिएबल में दिया है, कुछ तो ऐसा दिया हुआ नहीं है ना अंक में, तुमको निकालना है ना। और सबसे बड़ी बात, इसको मिटाएंगे इसलिए लिख देता हूं पहला P0, इसी से सब निकलेगा। P0 बराबर 5, ये कब होगा, यही मैंने बताया था। P05 का मतलब Px बराबर 5, इसका मतलब x बराबर 5, x बराबर 0, ये ना हुआ। तो इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब ऊपर में लिख दिए मेरे पास, बोर्ड का प्रॉब्लम भैया। तुम Px को भी याद रखो, यदि इसको मिटाना चाहो तो साइड में उसको भी हम लिख सकते हैं आराम से। ये इसको मिटाओ, देखो इस साइड में इसको मिटाओ, देखो पी एक्स और क्यू एक्स दोनों लिखा जाएगा। पी एक्स बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स बराबर क्या है, सी एक्स प्लस डी। यहां रखने की जरूरत ही क्या है, मेरे पास जगह कम है। अब ये बाएं तरफ और दाहिने तरफ तुम्हारा क्वेश्चन और डाटा, जहां तक तुमको क्वेश्चन के भाषा से समझ में हमको आया, ये भी डाटा है यार, ये वाला। शुरुआत यहीं से करेंगे, P0 बराबर 5, P0 बराबर 5 सर, ये तो बहुत इजी है। अरे तो तुम करो ना, बनाओ ना, इजी है तो बनाओ, पहला को बनाओ, कैसे इजी है बनाओ। Px तो तुमको दिया ही हुआ है, अब तुम उसी में निकालो ना, बी का मान कैसे निकालोगे। देखो तुमने पहले बोल दिया था, हाँ, P0 बराबर है 5, इसका मतलब है x बराबर 0 लाना है, किसमें, ए एक्स प्लस बी में। देखो ये y बराबर होता है ना, यही है, ये y है पी एक्स और x है 0, x है 0, तो क्या होगा, a इंटू 0 प्लस बी होगा ना। तो बराबर क्या हो गया, a को 0 से गुणा 0 प्लस बी, तो क्या हो गया, जो P0 था वही 5, देखते नहीं हो यहाँ 5 है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कुछ नहीं बटा, ये 0 हो गया, खाली b बच गया, तो b बराबर 5। अभी तक यहाँ तक समझे कि नहीं बताओ। अरे भैया P0 बराबर 5 है ना, Px बराबर
ना फंक्शन पी एक्स जब हम लोग निकालते हैं पी एक्स बराबर 0 लिखते हैं, यहाँ पी 0 बराबर 5 है, यानी कि पी एक्स बराबर 5 है, एक्स बराबर इसका मतलब एक्स 0 है। तो जब इस फॉर्म में लिखोगे तो y क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जो y इंटरसेप्ट होगा वही ना p होता है, तो p बराबर 5। y इंटरसेप्ट यहाँ पर तुमको बना के बताया था ना ऐसे करके, वही p होता है। तो अभी आज हम यही देख रहे हैं कि y यानी कि b इंटरसेप्ट भी 5 निकल गया। खुशी की बात है ना, अच्छी बात है। जो तुम्हारा y था करीब करीब, इसका मतलब हुआ कि y इंटरसेप्ट 5 है। चलो खत्म करते हैं, y इंटरसेप्ट b को ही बोलते हैं, और यहाँ पर x 0 था, 0 रखने से ही हमको 5 आता है b, यानी कि 0 एंड 5, x 0 नहीं 0 5 नहीं, ये तो b है, सॉरी गलती कर रहे हैं। चलो इसको आगे बढ़ते हैं, यहीं पर ठहरने से नहीं होगा, आगे बढ़ो। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, प्लस वाले को। इसको लिखने में उल्टा हो गया है, थोड़ा देर के लिए तू समझ लो कि ये दूसरा ही है, लेकिन वैसे बोलने से तो नहीं होगा। हम लोग तीसरा को डिस्कशन करेंगे पहले, प्लस वाले को, ताकि इससे हमको और कुछ वैल्यू निकल जाए, फिर तब माइनस करेंगे तो अच्छा रहेगा क्या। चलो थ्री को डिस्कशन करते हैं। थ्री लिखा हुआ है तुमको पता है, पता है तो बी भी तुमने निकाल लिया है, तो अब यहां से डी निकालने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट डी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस तीसरा, इन कंडीशन 3, इन कंडीशन 3। इस तीसरा कंडीशन क्या, इसको लिखो, पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर क्या बोलता है, 6x प्लस 4 है ना, बड़ी है देखिए, हाँ 6x प्लस 4, बिल्कुल ठीक बोला मैंने। अब करो इसको, प्लस करो, है ना, प्लस करो ना, ए एक्स प्लस बी, है ना, है ना, सी एक्स प्लस डी, है ना, इसी को ना प्लस करना है ना, ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स निकालो, एक्स निकालेंगे ए प्लस सी हो जाएगा, प्लस बी प्लस डी बराबर 6x दिया हुआ ना तीसरा में, यही इसलिए दूसरा में 6x प्लस 4। इसका मतलब हुआ x तो x हुआ, ये a प्लस सी हो गया 6, ध्यान दो 6x प्लस 4 है, और ये b प्लस डी हो गया 4, नहीं हो गया, अरे भैया दिया हुआ है तो तुम्हारे दूसरा में, इसीलिए मैं तीसरा में, इसलिए मैंने तीसरा को पहले डिस्कस किया डी निकालने के लिए। जब इसको प्लस करते हो दोनों पॉलिनोमियल्स को, यानी कि पी एक्स प्लस सॉरी पी एक्स प्लस क्यू एक्स करते हो ना, ये ना है लिखा हुआ, तो इसमें डालो ना एक्स, पी एक्स माने एक्स प्लस बी, और सी एक्स माने, यहाँ प्लस का साइन छूट गया भैया, यहाँ दो या नीचे मान लो। तो अब इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे एक्स को, यहाँ पर ध्यान देने की बात है भाई, टाइम जितना लगे, एक्स निकाल लेंगे तो ए, और इसमें बचेगा सी, अब बी और डी को एक ही साथ लिख देंगे। तो अब हम इस ये बराबर हमको किताब यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा में 6x प्लस 4, तो ये x जो है वेरिएबल है, a प्लस सी बराबर 6 नहीं हो गया, हम भी a प्लस सी ही लिख दिए, देखो a प्लस सी तो है ही है, 6 लिखना है। इसका मतलब क्या स्पष्ट हो गया, ये इसके जगह पर a प्लस सी के जगह पर 6 होना चाहिए, तब है ना ये 6x होगा, और b प्लस डी के जगह पर 4 होना चाहिए। तो बढ़िया बात, यहाँ पर लिखते हैं a प्लस सी बराबर 6 और b प्लस डी बराबर 4, है ना। क्या इससे कुछ नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं बताओ, a प्लस सी बराबर 6
अब डी क्या हो जाएगा बताओ, बताओ। ए प्लस सी बराबर 6 और बी प्लस डी बराबर 4। अब इसको तुम माइनस करो, बी बराबर क्या है 5 और बी प्लस डी बराबर 4। यहाँ पर बी बराबर 5 है ना, देखो बी प्लस डी बराबर क्या निकाले हो तुम, बी प्लस डी बराबर 4 है ना। अब डी निकलेगा कि नहीं, देखो बी प्लस डी बराबर 4, यानी कि बी की जगह रखेंगे 5 प्लस डी बराबर 4। इसका मतलब हुआ डी बराबर 4, 5 उधर चला जाएगा -5 दैट इज इक्वल टू -1। डी भी निकल गया, ए भी निकल गया, अच्छा बी भी निकल गया, ये घेर देते हैं, और डी भी यहां निकला, डी ये डी है -1, डी बराबर -1, ये तो ये है डी। अब एक डी बराबर -1 लिखो यार, इसको भी ऐसे घेर दिया। अरे ये अपना कंसंट्रेशन ध्यान रखने के लिए, ताकि फिर अगले सवाल पर जाने के लिए, ठीक है। बी बराबर 5 डी बराबर 1, आप देखो इस सब डालो डालो। अब तुमको ए प्लस सी बराबर 6 बी प्लस डी बराबर 4 निकल चुका है, आधे से अधिक काम बन चुका है। अब करना क्या है, अब करना क्या है, कंडीशन 2 में आओ। कंडीशन 2 क्या कहता है, दोनों का डिफरेंस कट्स द एक्सिस एट 3 0। इसका मतलब हुआ x3 और y0। y कहाँ 0 होता है, x एक्सिस पर। वो तो बाद की बात है, जब बनाएंगे ग्राफ देखा जाएगा। बेसिकली तुमको निकालना है px एंड qx। ये थर्ड स्टेज को पहले हम लोग डिस्कस कर लिए, अब सेकंड को डिस्कस करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, अब सेकंड में क्या करेंगे, करो कुछ कुछ, माइनस करो ना। अरे b बराबर 5 डी बराबर -1 सब रखो, सब्स्टिट्यूट करो। क्या क्वेश्चन बोला है, अब इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो हम भी बना नहीं पाएंगे तीसरा। मिटा रहे हैं मनीष जी, आप जो वैल्यू सब है यहाँ प्रिजर्व करके रखिए। b बराबर माइनस और b बराबर 5 d बराबर -1 निकला हुआ भाई। और कुछ चाहिए क्या, अब बिल्कुल a प्लस सी भी चाहिए। a प्लस सी बराबर कितना है 6, और b प्लस डी चाहिए, b प्लस डी बराबर कितना है 4। तभी ना डी निकला था। ये नहीं चाहिएगा तो नहीं चाहिएगा, चाहेगा तो चाहिएगा। चलिए यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, आगे नंबर 2 को डिस्कशन, नंबर 3 को और नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे। क्या है कि 3 को हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में ही उल्टा दिया था, पहले 2 के जगह पर ये देना चाहिए 3, कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम 2 को डिस्कशन करेंगे, 2 में माइनस करेंगे। 2 को डिस्कशन करने समय क्या करेंगे, px माइनस qx 3 0 पर काटता है, 3 0 पर काटता है, बढ़िया बात है ना। ये 3 है और ये 0 है। चलो बाद में देखते हैं, ग्राफ को मिटाते हैं। 3x है और y 0 है, तो यही ना होगा, y तो वही 0 होता है। चलो मिटाते हैं अभी पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं। किसको, तीसरा को नहीं, दूसरा को, क्योंकि तीसरा को मैंने पहले कर लिया। तो px माइनस qx निकालेंगे, जो 3 0 पर काटता है, निकालो ना। देख क्या रहे हो, px की जगह पर क्या वैल्यू रखोगे, px बराबर क्या है, देखो ax प्लस बी, बढ़िया बात है, ax प्लस बी है ना, माइनस qx। qx क्या है, ब्रैकेट लगाएंगे, हालांकि कुछ कोफिशिएंट नहीं है, फिर भी माइनस का चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। q बराबर है cx माइनस डी, क्या है cx माइनस डी, cx माइनस डी ना प्लस डी, यहाँ ब्रैकेट लगा दिए तोड़ने के लिए कि बाद में यदि कोई दिक्कत। अब इसमें वैल्यू सब पुटअप करो, क्या सब पुटअप करो, ax प्लस बी माइनस cx प्लस डी में वैल्यू पुटअप करो। a माइनस सी कितना निकाले थे, नहीं निकला था, रखो। b माइनस डी तो निकला था ना, b माइनस डी भी नहीं निकला था, b प्लस डी निकला था, सॉरी। अच्छा अब इसमें क्या करोगे तुम, x वाले टर्म को एक साथ रखो, जैसे वहां पर निकाले थे। तो ax माइनस सी एक्स प्लस बी माइनस डी, है ना, देख लो, इसीलिए मैं ब्रैकेट लगाया था सुविधा के लिए। ये ax है
और ये सी एक्स है, तो ब्रैकेट टूटेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा ना। तो एक जगह रखिए इसको, इसमें एक्स जैसे उसमें निकाले थे प्लस वाला में, इसमें भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस सी। प्लस प्लस वन निकालो, अब वन निकालो या नहीं निकालो, हाँ वन तो निकाल ही सकते हैं। प्लस वन बी माइनस डी, या इसको वन नहीं भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट में, यही ना, एक्स ए माइनस सी और बी माइनस डी। अब बी बराबर 5 डी बराबर माइनस वन रखो, रखोगे? अब ऐसा करो, ए सी तुमको, अच्छा नहीं इसमें माइनस निकाल लेते ना, है बी प्लस डी कर देते उसको, बी माइनस डी को, तो क्या करना होगा, माइनस निकाल लेना पड़ेगा ना। बी प्लस डी का वैल्यू हम लोग को पता था, उससे निकाल लेते ना। कहता है एक्सिस एट 30 पर काटता है ना, डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल जो है बी इक्वल टू 5 डी इक्वल टू 1 रखो, ये ए माइनस सी एक्स प्लस बी माइनस डी। बी माइनस डी निकाला है क्या? बी माइनस डी तो निकला नहीं है, एक काम करो ना, ये यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं हम लोग, यदि इसको माइनस बी प्लस डी को यहाँ रखे तो अच्छा होगा ना, हम्म ना, लेकिन यहाँ तो हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं, यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं कि दोनों मिलने वाला है, ऐसा नहीं कर सकते। इसको एक्स प्लस, अच्छा इसको तो निकाल लिए, प्लस बी माइनस डी को, हाँ माइनस यदि यहाँ कर देते ब्रैकेट में, बी प्लस डी नहीं हो जाएगा, तब क्या होगा, तो फिर भी तो हमको वो निकलेगा क्या, बी प्लस डी से बी प्लस डी कितना निकाले थे, 4, 4 से वैल्यू कुछ निकलेगा। अच्छा एक्स बराबर 0 यदि माने तब, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन 6x प्लस 4 था ना, तो जब काटता है 3 और 0 पर, तो इसको विशेष, ये जो है तुम्हारा 3 और 0 पर काट रहा है, एक्स को 3 रखो, एक्स 3 है ना यहाँ, इसी को आगे रख के बोलो, एक्स को 3 रखो, चलो एक्स को 3 रखते हैं, एक्स को 3 रखते हैं। बी माइनस डी करते हैं ना, बी कितना हुआ था जी, बी कितना हुआ था 4, और डी कितना हुआ था -1 ना, करते देखते हैं। अच्छा ठीक है, एक्स ए माइनस सी, इसको भी इसका इसकी इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बी माइनस सी ना, बी कितना है 4, 4 नहीं, बी डी तो नहीं निकाला, डी निकाले थे ना -1 साइड, हाँ डी -1, बी इतना, और माइनस फिर -1, ऐसे ना, ऐसे तो बनेगा, हाँ ठीक है, ऐसे बनेगा, इसको हटाओ ना, प्लस बी के जगह 4 रखे, माइनस डी के जगह -1 रखे, है ना, क्या हो जाएगा, ना करो दोनों को,
बी के जगह 4 रखे, एक सेकंड रुको भाई, बी के जगह बी बराबर 5 है यार, क्या यार बी बराबर 5 निकाल लेंगे, क्या 4 लिख रहे हैं, घबरा जाते हैं। बी बराबर 5 है माइनस डी, तो डी बराबर -1 था, तो माइनस डी बराबर +1 हो जाएगा ना। चलो तो हो तो गया, x इंटू ए माइनस सी, अटक जाते हैं यार, क्वेश्चन थोड़ा टफ था, प्लस 5, ये कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस था, 5 + 1 6, तो हो गया x इंटू ए माइनस सी प्लस 6, ये ना हुआ, यही तो हुआ, 5 1 6। देखो हो रहा है, चलो यहां तक पहुंच गए। अब कहता है ये 3 और 0 पर काटता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका 3 तो रहेगा, जब हम 3 रखेंगे, जब हम x 3 रखेंगे, जब हम x, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, जब हम x को 3 रखेंगे तब इसका वैल्यू 0 होगा, किसका, y का, ये y ही ना तुम निकाल रहे हो, इतना देर से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखो फार्मूला में चूंकि ये काट रहा है, ये कंडीशन है, ये y 0 ही होगा, इसलिए यहां हमको 0 लिखना पड़ेगा, और इधर हम वैल्यू बैठाएंगे, तो x क्या हो गया, x क्या हो गया, अच्छा x तो हम लोग 3 मान ही लिए हैं, यहां से देखो 3, तो इसको 3 लिखते हैं, a माइनस सी को क्या लिखोगे, वैसे ही लिखोगे, कुछ तो करना नहीं है, a माइनस सी भी ऐसे ही रहेगा, इधर देखो, इधर ये सब निकला हुआ है, प्लस हम पहले ही बोले थे एक क्लास खा जाएगा ये 6, अब देखो ये सब बराबर क्या हो गया 0, a माइनस सी बराबर कितना, अब तुम तोड़ो इसको, 3a, क्या हो गया 3a, ओह 3a क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बराबर हो गया 0, तो 6 को इधर ले चलो, तो -6, 3 इंटू ए माइनस सी बराबर हो गया -6, हुआ ना, तो ए माइनस सी बराबर हो गया -6/3 इंटू 6, यानी कि a माइनस सी इजकल टू -2, देखो कहां पर लिखोगे, जगह है, कहां पर लिखते थे, इधर ना, यहां जगह, इसको मिला दें, अब ये तो काम हो गया है, यहां पर लिखते चलो, यहां पर लिखते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, a माइनस सी मैंने निकाला, -2 यहां पर लिखो, ओहो, a माइनस सी बराबर निकाला मैंने -2, यहां कोई डाउट है क्या, समझ में नहीं आया, अरे भाई यहाँ चूंकि 3 0 पर काटता है, तो जब x है 3 तो y है 0, तो y बराबर x प्लस b जब हम लोग निकालते हैं, वो जब प्लस किया है, उस हिसाब से जब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखते 3ac + 6, यहाँ तो तुम समझिए गए हो, 5 माइनस माइनस डी, p माइनस b का मान, d का नाम यहाँ से रखे हैं, इसीलिए यहाँ रखे थे, कोना से सब 6 आ गया था, अब ये समस्त सब पोजीशन 0 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है 3 0, 3 हम रखेंगे लेकिन वो 0 हो जाएगा, और 3 से तब निकलेगा, 3 से भगा देंगे 6 में, क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो 6 चला जाएगा उधर, तो 0 माइनस 6 हो जाएगा, उसका वैल्यू हो गया तो -2, a माइनस सी बराबर -2 निकल गया, अब a माइनस सी -2 निकल, अब क्या करना है, तुमको चाहिए a प्लस सी, तो पहले तुम निकाल लिए ना कहीं पर, a प्लस सी नहीं निकाले थे, a प्लस सी तो 6 निकाले थे ना जी, अब ये कुछ देर पहले, भैया a प्लस सी नहीं निकाले, a माइनस सी खाली निकाले, तो कैसे होगा, a प्लस सी कहाँ गया, a प्लस सी से आगे बढ़ो तो मिटा दिए रे भैया, a प्लस सी 6 नहीं, हाँ एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर देखो सी है, हम भूलने वाले नहीं है, देखो a वाला a प्लस सी बराबर 6, चलो अब निकल गया, a प्लस सी बराबर 6, ये पहला इक्वेशन मानो, a माइनस सी निकला कितना, अभी निकाले कितना निकला अभी भैया, -2, ये दूसरा इक्वेशन मानो, है ना, अब दोनों को प्लस करो, इसको मिटा रहे हैं, अब इसको भी मिटा दे कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू ऊपर में रखे हुए हैं अभी भी,
कहीं ग्राफ बनाना पड़े, कोई ठीक नहीं है, तुम लोग के लिए थोड़ा कठिन है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके हो जाएगा। क्या सब निकाले, a प्लस 6 बराबर, जा, हाँ इधर भी मिटा दी क्या, ये माइनस सी वाला तो मिटा ही दिए, बराबर माइनस 2 रहने दो अभी यार, अभी चलेगा इसका काम। a प्लस सी बराबर 6 और a माइनस सी बराबर कितना, -2। अब दोनों को प्लस करो तो कट जाएगा, 2a बराबर हो गया, 2a बराबर हो गया 6 माइनस 2 यानी कि 4, तो a बराबर हो गया 4/2 यानी कि 2। a निकला, a निकला, क्या निकल गया, a, और c क्या हो जाएगा, यदि a प्लस सी बराबर 6 हो रहा है तो a की जगह 2 रखो, प्लस सी बराबर 6 हो गया, इसका मतलब c बराबर 6 माइनस 2 यानी कि 4 हो गया। थोड़ा लंबा सवाल था भैया, तो ये कितना हो गया। अब तुम्हारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो क्या सब होगा, देखो px बराबर, पहले क्या लिखे थे तुम, पहले ax प्लस b था ना, ax प्लस b, अब बनाओ तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इधर तो तुम निकाल लियो सब यहाँ पर, तब लिखो यहाँ, सो द लीनियर, सो इस तरह लंबा है, सो द लीनियर पॉलिनोमियल विल बी, क्या सब होगा, ax प्लस b डालो एंड cx प्लस d, सब में माल डालो, x का कुछ नहीं करना, खाली a डालो, खाली c डालो, b डालो और d डालो, a b d सब लिखा हुआ है, देखो b लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, सब निकाले हुए हैं, देखो ये दोनों वाला नहीं चलेगा, a माइनस c नहीं चलेगा, लेकिन तुमको उसी से जो मान निकाले हो ना, a निकाले हो ना भी, 2, a कितना हुआ, a बराबर 2, a बराबर 2, a ना हुआ था कि -2, हाँ 2 हुआ था। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा 2x प्लस b कितना है 5, एंड ऐसे लिखो cx, c क्या निकाले हो, c ने निकला है निकालो ना, a माइनस सी बराबर -2 है, इसे यहीं पर निकल जाएगा, a माइनस सी बराबर -2 है, तो तुम c नहीं निकाल पाओगे क्या, बिल्कुल, a का वैल्यू रखो, a है 2 और c उधर ले जाओ, अब माइनस इधर ले जाओ, तो 2 + 2 हो गया c बराबर 4, कहीं ना कहीं निकलवा भी होगा, नहीं तो फिर से निकाल लिया, तो ये हो गया c हो गया 4, यहाँ लिखते हैं c बराबर 4। इतना कठिन क्वेश्चन तुम लोगों को थोड़ा सा हो गया है, क्या हम करें, cx 4x प्लस d कितना था -1, इसलिए इसको 4x -1 लिखेंगे, हो गया थोड़ा कठिन, समथिंग टफ फॉर यू, मैंने पहले ही बोला था, और इसमें 33 मिनट खाली एक सवाल में लग गया, तुम बताओ, हम बोले थे ना थोड़ा कठिन लगेगा, हमको भी कठिन लगा, अब बताओ कितना स्टेप्स थे, कितने स्टेप्स थे इसको बनाने के लिए, और ये छोटा बोर्ड में हमको बनाना था, इतना हमको नहीं लगता इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा 6-7 नंबर का होगा तब, लेकिन देखो ध्यान देना, जिस तरह से सीरियली पूछा गया था इसमें टेक्निक कुछ नहीं, पहला तो ठीक था, P0 वाला निकाल लिए थे हम लोग, P0 बराबर 5, उससे हमको x बराबर 0 px, ऐसी से हम फिर बाद में हमको तुरंत b निकल गया, जब तुरंत b निकल गया तो फिर हम उसको, जो दूसरा लैंग्वेज था उसको 2 नंबर का था, उसको बाद में किए 3 नंबर को पहले ले गए, प्लस वाला माइनस वाला बाद में लाए, वही करना था, थोड़ा क्वेश्चन में ही गलती थी, हमको लगता है प्लस मैंने 2 नंबर को पहले देना था, 2 नंबर को के जगह 3 नंबर को देना था, 3 नंबर को, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमने 3 को ही पहले बनाया, क्योंकि हमको उसी से होने वाला था, माइनस कैसे होगा, पहले प्लस से निकालेंगे, पहले वहां a प्लस सी निकालते तब नहीं माइनस सी निकालते, चलिए हो गया, अच्छी बात है, अब इसको मिटाते हैं, और ये आज का तो शायद इसी में चैप्टर खत्म है, ये मैंने पहले ही बोला था, एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 13 9 में था कि 10 में हमको नहीं पता, वो भी थोड़ा इसी तरह से था, क्लिष्ट था, थोड़ा सा क्रिटिकल था, लेकिन हमने उसको डिस्कस किया और हमने उसको सफलता पाया, उसको हमने बनाया और समझा भी पाया, बनाया तो किताब में भी है, वो छोड़ दीजिए, हम समझा पाए कि नहीं इसका मतलब है, हम आपको
जिस तरह से जो टेक्निक बता रहे हैं कि इस कोना में लिखो, इस कोना, वो सब तो मिटाना है, काटना है, परीक्षा में थोड़े कोना में निकल रहेगा, रफ तो आप करेंगे। तो आपके माथा में कैसे ये खेलेगा गेम, वो चीज हमने बताया आपको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, टाइम बहुत हो गया, 35 मिनट का शायद 36 मिनट क्लास हो गया। ओके बाय।